इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच में करुण नायर ने अपने इंटरनेशनल करियर का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर बनाया। अगर आप ये सुनकर हैरान हो रहे हैं कि भैया उन्होंने तो सिर्फ 31 रन बनाए, तो जी हां, ये उनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। वो करुण नायर जो कभी अपने कमबैक के लिए गुहार लगाते थे, आज उनको मौका मिला साई सुदर्शन को बिठा करके। साई सुदर्शन को बाहर किया गया, करुण नायर को ऊपर लाया गया और नीचे का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया गया, लेकिन आज भी करुण नायर का स्कोर कुछ वैसा ही रहा। सेकंड हाईएस्ट तक जरूर पहुंच गए वो करुण नायर जिनके पास एक ट्रिपल सेंचुरी है, लेकिन उसके अलावा कुछ खास नहीं है दिखाने को। इस सीरीज में उन्होंने 3 इनिंग खेली, एक में डक पर आउट हो गए, वहीं से कहानी शुरू हो गई थी यार। देखो कैसा कमबैक, आते ही डक, लेकिन दूसरी इनिंग में आए 20 रन बनाकर चले गए, तीसरी इनिंग में आए 31 रन बनाकर चले गए। सो अभी तक उनका जो कमबैक रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, और ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि एक और इनिंग है, उस इनिंग के बाद फैसला हो जाएगा कि ये कंटिन्यू करेंगे या फुल स्टॉप लगेगा। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि साई सुदर्शन की जगह यहां पर आप खेल रहे हो। साई सुदर्शन आपसे ज्यादा यंग है, साई सुदर्शन लेफ्ट हैंड बैटर है, और हम सबको पता है कि अगर आप कभी भी कंपैरिजन करते हो तो एक एज जरूर मिलता है लेफ्ट हैंड बैटर को। और अगर आप इस वाले मैच में अगली वाली इनिंग में भी फ्लॉप हो जाते हो तो मामला खराब हो जाएगा, बिकॉज ये वो पोजीशन है जहां पर कभी पुजारा खेला करते थे। तो तीसरे नंबर की पोजीशन कोई आम पोजीशन है नहीं। सो अगर तीसरे नंबर की पोजीशन पर चूज करने को हो कि भाई साई सुदर्शन को मौका दिया, फ्लॉप हुए, अपने करुण नायर को मौका दिया, फ्लॉप हुए, तो 2 फ्लॉप में से किस फ्लॉप को उठाना है, देन आई एम वेरी श्योर कि आप साई सुदर्शन की तरफ ही जाओगे। अब देखना बस ये है कि अगली इनिंग में क्या कुछ ये कर सकते हैं। अब देखिए सारी कहानी जो है ना वो डक से आती है। डक जो है ना वो आपकी इज्जत खराब कर देता है। अगर यही करुण नायर ने पहले वाले इनिंग में 20-25 रन या 25-30 रन मार दिए होते तो ये कहानी बनती ही नहीं, क्योंकि आपने पहली इनिंग में 30 मार दिए होते, दूसरी में 20 मार दिए होते, तीसरे में फिर आपने 31 मार दिए होते, तो यही बात बन रही होती कि यार बिग स्कोर इज अराउंड द कॉर्नर, आप रुक जाओ, ये वापस आ रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, इतने टाइम बाद वापसी किए, बट रन कर रहे हैं, बड़ा रन नहीं आया है, आप इंतजार करो। लेकिन क्योंकि इन 3 में एक डक है, इन 3 में एक 0 का स्कोर है, इस वजह से इसको बहुत बुरे में काउंट किया जा रहा है। आप देखो करुण नायर का टेस्ट क्रिकेट अभी तक सिर्फ 10 इनिंग में सीमित है। 10 इनिंग में आप किसको क्या डिसाइड करोगे? पहले में 4 किया, दूसरे में 13 किया, तीसरे में 303 कर दिया, एकदम भौकाल सा कट गया, लेकिन उसके बाद 26-0, 25-5 और फिर उनको बाहर निकाल दिया गया। फिर जब वापस आते हैं तो 0, 20, 31, ये कुछ नंबर हैं, इनसे आप डिसाइड करो कि भाई ये बहुत बेहतरीन है या तो फिर बदतरीन है। क्योंकि 300 मारने के बाद उसके बाद आप देखोगे 7 मैचेस इन्होंने खेले, 105 रन बनाए, 15 का एवरेज है और 0 50s है, 2 डक उसमें है। तो बस यही सारी कहानी है कि वो जो डक आ गया ना, डक ने आकर के सारी कहानी खत्म कर दी। अब एक और मौका है, अगर वहां पर आकर के करुण नायर कुछ बेहतरीन कर देते हैं, वहां पर आकर के कुछ रन कर देते, बिकॉज इंग्लैंड में आकर के अभी रन किया इन्होंने। अभी जब ये इंडिया के लिए खेल रहे थे तब इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी। सो कुछ होते हैं इस तरह के प्लेयर्स यार, जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते हैं, ए के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन टीम के लिए आकर के उतना कुछ नहीं कर पाते हैं। वसीम जाफर एक एग्जांपल है। वसीम जाफर भी जब खेला करते थे आकर के उन्होंने टीम के लिए रन किए हैं, लेकिन डोमेस्टिक में वो कुछ ज्यादा ही क्रेजी थे। फिर उसके बाद जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, ऑन एंड ऑफ करके उनके रन आते थे, बट फिर वो धीरे धीरे साइडलाइन हो गए और दोबारा कभी वापस नहीं आ पाए। ऐसा लग रहा है करुण नायर भी कुछ वैसा ही होगा, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। वसीम जाफर ने तो फिर भी खेला है, रन किए हैं, लेकिन करुण नायर की स्टोरी लग रहा है एक इनिंग पर ही टिकी हुई। अगर वहां पर रन आ गए वहां, और रन का मतलब ये नहीं 50 रन, एटलीस्ट 80, 90 या सेंचुरी आनी चाहिए, तभी जाकर कुछ होगा, वरना 50-50 पर गौतम गंभीर इतना खुश होने वाले नहीं है। बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। यहां पर आप बीजीटी से उठाकर देख लो, देवदत्त पडिक्कल को आपने ट्राई किया, आपने शुभमन गिल को ट्राई किया, आपने करुण नायर को ट्राई किया, आपने साई सुदर्शन को ट्राई किया। सो 3 नंबर पर पिछले कुछ मैचेस में, पिछली 2 सीरीज में खास करके बहुत सारे अलग अलग खिलाड़ी ट्राई कर दिए जा चुके हैं और अभी तक पुजारा का रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। तो अब देखना बस ये है कि क्या करुण नायर, जो कभी एक ट्वीट के लिए जाने जा रहे थे कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, क्या इस मौके को वो यूज कर पाएंगे या फिर इसको पूरी तरह से वेस्ट कर देंगे और फिर दोबारा से आप उनको डोमेस्टिक में ही देखोगे और इस जगह पर साई सुदर्शन अपना ठप्पा लगा लेंगे। खैर उसके लिए उनको ही परफॉर्म करना पड़ेगा, यूं ही ये जगह नहीं मिलेगी। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इस लिस्ट में लगे हुए। खैर आपको क्या लगता है, अगर आपको चूज करने को दिया जाए तो क्या आप साई सुदर्शन को अगले मैच में ले आओगे या फिर आप इंतजार करोगे कि नहीं यार अभी रुक जाओ, इतनी भी जल्दबाजी की बात नहीं है, दो मैच में आप ऐसे फैसले नहीं लोगे, कुछ और मौके करुण नायर को जरूर दोगे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।